चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियों के बारे में। बड़ी हलचल बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। बाजार कभी तेजी दिखा रहा है और कभी बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो माहौल चल रहा है टोटल मार्केट के अंदर, कभी खुशियों वाला और कभी थोड़ा सा पेन वाला, दुख दर्द वाला। तो ये फेजेस हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट के। हम लोगों को यहाँ पर तालमेल बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे, कुछ एक कंपनियों के अंदर, और कुछ लोग खुश होंगे कुछ एक कंपनियों के अंदर। तो ये खुशी और नाराज़गी, दुख दर्द, हमेशा ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ भी देखी होगी, वहाँ पर भी आपको चीज़ें कभी भी फ्लैट नहीं देखने को मिलेंगी, अप्स एंड डाउन वाली हैं। कभी आपको कुछ ऐसा समय देखने को मिलेगा जीवन के अंदर जो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा फेज़ होगा, और कुछ फेज़ कुछ समय ऐसा आएगा जीवन के अंदर जो कि बड़ा ही डाउन वाला होगा। तो इस अप्स एंड डाउन की सहने की आदत हम लोगों को डालनी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो। अब जो हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो हमारी जो अपलोड हुई है, उसमें जैसे कि आपने टाइटल भी देखा कि भूचाल आएगा। अब होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी कंपनियां आपके साथ में डिस्कस करके चल रहे हैं, खासकर कि वो कंपनियां जिन कंपनियों के फंडामेंटल, जिन कंपनियों के बेसिक्स शानदार हैं, और कंपनियां लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा कर रही हैं। खरीदारी करने की किसी भी कंपनी के अंदर रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि उन कंपनियों के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इससे पहले कंपनियां बताई गई थी उन कंपनियों के अंदर एक बड़ा एक्शन हो गया। तो ये होता रहता है कि आज किस कंपनी के अंदर होने वाला है, किस कंपनी के अंदर कल हुआ था, किस कंपनी के अंदर कल होगा, ये आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी जो स्टडी है इसको बनाए रखो। शुरुआत करते हैं सेंसेक्स के साथ में। आज 322 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में ओवरऑल अगर आप देखें तो 78 अंकों की गिरावट यहां पर दिखाती हुई नजर आई। आज के दिन निफ्टी बैंक के अंदर लगभग 106 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। फ्लैटिस कारोबार था, घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करते हैं तो 100 अंकों की गिरावट आपको यहां पर भी देखने को मिली है, जबकि जो स्मॉल कैप 100 था उसके अंदर लगभग 94 अंकों की तेजी भी देखी गई है। इसके अलावा अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करते हैं तो 1046 शेयर्स ऐसे दिखाई दिए हैं जिनके अंदर आज तेजी देखने को मिली। 1676 शेयर्स के अंदर आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। अब किसी दिन कोई सेक्टर बढ़ता है, किसी दिन किसी सेक्टर के अंदर गिरावट होती है। तो आज के दिन अगर बढ़ने वाले सेक्टर की बात करते हैं तो निफ्टी रियलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें 2.07% की तेजी हुई। अगर गिरने वाले सेक्टर की बात करते हैं तो निफ्टी आईटी के अंदर आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट हुई। वैसे इतनी ज़बरदस्त भी नहीं है, लगभग 1.5% के आसपास गिरावट है। बहुत सारी कंपनियां गिरी हैं, कुछ एक कंपनियों के अंदर हम लोगों को स्टेबिलिटी भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मार्केट के मूड को देखेंगे तो जो आज के टॉप गेनर रहे हैं, जिनके अंदर आज सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली, उसमें नेटवेब इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, ओला पहले भी डिस्कस हो चुका है। मेट्रोपोलिस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को लगभग 6% की तेजी, एक सेकेंड, 6% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। शोभा, इसके अंदर भी हम लोगों को तेजी देखने को मिली है लगभग 5.79% की। अब अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करते हैं तो आज के दिन एथर एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, जो कि लगभग 7.5% की दिखाई दी। इसके बाद में सफ़ायर, यहाँ पर लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी कंपनियां गिरती हुई दिखाई दी हैं, बहुत सारी कंपनियां हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। तो तालमेल बैठाना है कि इन कंपनियों के बिजनेस कैसा है, इन कंपनियों के फंडामेंटल कैसे हैं। अगर फंडामेंटल के अंदर आपको जान दिखाई देती है तो फिर इन कंपनियों के बारे में सोचा जा सकता है, और अगर फंडामेंटल के अंदर मजबूती नहीं दिखाई देती है, अभी कमाल की बात क्या है कि जैसे जैसे जनवरी चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अब हम लोगों को नतीजे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत सारी कंपनियां बजट के आधार पर रिएक्ट करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को भारत का बजट पेश होने वाला है। तो बाजार के अंदर हलचल होनी ही है। ये जो जनवरी का महीना है टोटल मार्केट के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर तो एक्शन हो ही रहा है, इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। देखिए शेयर प्राइस क्या है, एक छलावा है। आज तेजी दिखाएगा, कल गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, और लॉन्ग टर्म की कहानी कुछ और ही होती है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि एक कोई गोल्ड का टुकड़ा है, या मान लेते हैं कि 1 केजी गोल्ड है। ठीक है, 1 केजी गोल्ड का एक हमारे पास में
एक टुकड़ा है और उस टुकड़े का जो पार्टिसिपेशंस है वो आपके पास में तो है 40% का, ठीक है, आपके पास में है 40% का, और बाकी का जो 60% का हिस्सा बचा वो बहुत सारे लोगों के पास में है। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिएगा कि 40% अकेले आपके पास में है और 60% का जो टुकड़ा है वो बटा हुआ है। वो मान लेते हैं कि वो 10 लोगों के पास में है, 15 लोगों के पास में है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन हुआ? वो कि जिसके पास में टुकड़ा बटा हुआ था, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा था, या फिर वो जिसके पास में ज़्यादा हिस्सा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास में ज़्यादा होगा, उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस कंपनी के अगर आप बिज़नेस को ध्यान से समझेंगे, ये कंपनी हम लोगों को वायरिंग हार्नेस के अंदर काम करती हुई दिखाई देती है, मार्केट लीडर है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे तो वो 40% है। यानी कि अगर वायरिंग हार्नेस की बात करते हैं तो 40% काम ये करती है, बाकी जो 60% काम है वो बटा हुआ है, वो अलग अलग कंपनियों के पास में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सी कंपनी मजबूत है? वही कंपनी मजबूत है जिसके पास में ज़्यादा काम है। ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी, प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी और अपनी ग्रोथ कर सकेगी। अब अगर आप इस कंपनी का बेस मॉडल देखेंगे, मार्केट साइज़ है 34,511 करोड़ का, 52 का प्राइस है, और अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो ₹52.40 और ₹30.70 52 वीक लो। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 56 है, थोड़ा-सा आपको ये महँगा दिखाई देगा पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। आरओसी की बात करते हैं तो 42.5% है। आरओई की बात करते हैं तो 35.9% है। फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो यहाँ पर बोनस शेयर्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि कंपनी कमा कितना रही है और बचा कितना रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बार 2025 मार्च तक की अगर आप स्थिति देखेंगे तो 9,319 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। सबसे पहले तो अपने माइंड को थोड़ा-सा यहाँ पर संतुलन बिठाइएगा कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि 100-200 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट कर रही है। कोई ऐसी कंपनी भी नहीं है जो कि 1000-2000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट कर रही है। यहाँ पर कंपनी 9,319 करोड़ का माल बेच रही है, ठीक है। अब क्या ये हम लोगों को 10,000 फिगर में जाता हुआ दिखाई देगा? वो पता चलेगा मार्च 2026 का जब डेटा यहाँ पर निकल कर आएगा। इससे पहले 8,327 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,900 करोड़। तो ओवरऑल क्या है कि मोमेंटम हाई है। इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो कंपनी ने 606 करोड़ का, 638 करोड़ का, इससे पहले 487 करोड़ का, 411 करोड़ का, 396 करोड़ का। तो ओवरऑल प्रॉफिट लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से मजबूत हो रहा है। अब रही बैलेंस शीट की बात, तो कंपनी के पास में 663 करोड़ का शेयर कैपिटल है। देखिए, ये एक वो अमाउंट होता है जो कि बाहरी रूप से कंपनी के अंदर निवेशित किया जाता है, और इस पैसे का यूज़ कंपनी कहाँ पर कर सकती है? अपने रिजर्व्स के अंदर कर सकती है। कंपनी को कुछ एसेट परचेज करने हैं तो वहाँ पर कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भी हम लोगों को मार्च 2025 की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रिजर्व्स की बात करते हैं, 1179 करोड़ है, इससे पहले 1256 करोड़ थे। कंपनी के पास में जो टोटल एसेट हैं वो हैं 3,992 करोड़। तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति इस कंपनी के अंदर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में 61% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। एफआईएस के पास में 10.27% की मजबूत हिस्सेदारी है। डीआईएस के पास में 16.5% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। सरकार का स्टेक भी आपको इस कंपनी में दिखाई देगा, और पब्लिक की हिस्सेदारी है 11.40%। तो ओवरऑल क्या है कि स्थिति इस कंपनी की ठीक ठाक दिखाई देती है। कंपनी के बेसिक्स ठीक हैं, स्टॉक प्राइस के अंदर भी धीरे धीरे करके आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है रिडिंगटन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपनी है। 1993 से लेकर अब तक ये कंपनी लगातार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली आईटी से बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है। और अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशंस करती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड सर्विसेज के अंदर भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हुई दिखाई देती है।
अब जैसे जैसे मोबाइल का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर इन कंपनियों को लगातार इन कंपनियों के बेसिक्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली जाती है। देखिए, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज तो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, साथ ही में बीपीओ और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। 43,000 से ज़्यादा के चैनल पार्टनर्स हैं इस कंपनी के पास में, और 30 से ज़्यादा देशों के अंदर ये कंपनी अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। ये तो रहा इस कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 21,000 करोड़ का है। 278 के प्राइस पर ये कंपनी कारोबार कर रही है। अगर आप पी रेशो देखें तो 15 का है। अगर आप वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल की डेट में ये कंपनी महंगी नहीं है। डिविडेंड ये कंपनी बराबर प्रोवाइड कराती है। आरओसी की बात करते हैं तो 18.9% है। आरओई की बात करते हैं तो 14.4% है। फेस वैल्यू 2 है, यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी प्रोवाइड कराती हुई दिखाई दे सकती है। अब रही बात दोस्तों कमाई की, जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, कुछ कंपनियां लाख लाख करोड़ की सेल्स करती हैं, तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर भी फिगर देखने को मिलने वाला है। लेकिन जितनी सेल्स करती है खर्चे भी उसी हिसाब से है। तो मार्च 2025 तक इस कंपनी ने 99,334 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि इससे पहले 89,000 करोड़ की सेल्स थी, 79,000 करोड़ की सेल्स। तो ईयरली बेसिस पर अगर आप सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखें तो 1821 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 1239 करोड़ का, 1400, 1300, 788, 500, 400। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुनाफा भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो 156 करोड़ का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व्स है। 2,609 करोड़ का डेट बर्डन भी है। इसके अलावा कंपनी के पास में 29,000 करोड़ के टोटल एसेट भी हैं। तो ठीक ठाक स्थिति इस समय इस कंपनी की दिखाई दे रही है। निवेशकों की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास में, प्रमोटर्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है। एफआईएस के पास में इस कंपनी के 61% की स्टेक है। हाँ, पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर हम लोगों को कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। डीआईएस के पास में लगभग 17% की हिस्सेदारी दिखाई देती है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दी। सरकार का स्टेक आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी है, जो कि 21% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 2 ही कंपनियां रखने वाले हैं। इन कंपनियों को पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा। यहाँ पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।